आप अब हरियाणा में हैं, अक्टूबर 5 को तो वोट है। आज जी के हिसाब से आप हरियाणा इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अभी कांग्रेस की लीड है हरियाणा में। और बहुत संभव है कि कांग्रेस अपने दम पर मेजोरिटी पा जाए और सरकार बनाने की स्थिति में आए। और बीजेपी की स्थिति थोड़ी नाजुक है। मुझे लग रहा है 25 से 30 के आसपास उनका आंकड़ा रुक सकता है। एक नया डेवलपमेंट जो टिकट बंटवारे के बाद में देखने को मिला है वो ये है कि इनेलो ने कम बैक किया है। पहले स्थिति थी कि इनेलो 0 सीट या 1 सीट के आसपास लग रही थी, लेकिन आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि इनेलो 2 से 5 सीट के बीच में कहीं पर पहुंच सकती है। और बाकी अन्य जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे जेजेपी, जो पिछली बार का एक सरप्राइज थी, किंग मेकर था। जी, जो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की जो है वो 0 पर दिख रही है। खुद दुष्यंत चौटाला की अपनी सीट फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी भी आज की तारीख में तो 0 पर ही दिख रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनकी संख्या लगभग 3 से लेके और 5-6 तक जा सकती है। जो इंडिपेंडेंट के बारे में आप बोल रहे हैं, वो किस पार्टी के बागी ज्यादा है और वो जीतने के बाद किसके ओर जा सकते हैं? देखिए, बागी तो कायदे से कहा जाए तो बीजेपी के ज्यादा है, कांग्रेस के बागी कम है। लेकिन इनफैक्ट कांग्रेस ने कुछ बागियों को बैठवा भी दिया। लेकिन जीतने की स्थिति में कांग्रेस के ही बागी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के बागी कम जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और बाकी हरियाणा में एक चलन है, हरियाणा में इंडिपेंडेंट्स को जिताने की प्रथा रही है। जैसे यहाँ पर एक सीट है पुंडरी करके, जहां पर लगभग 5 या 6 बार से पिछले चुनावों में लगातार इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। और इस बार भी संभावना है कि वहां इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जीत जाए। एक बलराज कुंडू है जो कि यहाँ एक और सीट है, वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, महम से। और इस बार भी संभावना, अभी तो मुकाबले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अंबाला कैंट की सीट पर कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा है। वो सीधे सीधे अनिल विज जो बीजेपी के हैं उनसे मुकाबले में है, जीत हार की लड़ाई लड़ रही हैं। तो इंडिपेंडेंट के जीतने का हरियाणा में एक चलन रहा है। उसमें पार्टी के इंडिपेंडेंट या अदर इंडिपेंडेंट की बात नहीं है। देवेंद्र कादियान भी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के से बागी होके, वो भी जीत हार की लड़ाई में है। तो सिर्फ पार्टी के इंडिपेंडेंट की बात नहीं होती है, यहाँ इंडिपेंडेंट जनरल भी जीतते रहे हैं। इसके अलावा रणजीत चौटाला जो हैं वो भी सिरसा की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से बागी होके, वो भी जीत हार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंस की जब हम बात करें तो उसको पार्टी के संदर्भ में नहीं देख सकते, उसको हरियाणा की जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड है उसके संदर्भ में देखना चाहिए। आप बीएसपी भी आईएनएलएलडी के साथ गठबंधन किया है, क्या बीएसपी का वो वजूद रहा, वो कुछ इम्पैक्ट पका सके हरियाणा चुनाव में इस बार? नहीं, बीएसपी का उस तरह से वोट बैंक नहीं है, क्योंकि जो बीएसपी का कोर वोटर होता है, चमार या जाटव जिसको बोलते हैं, वो कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लोकसभा में भी कांग्रेस के साथ किया था, अभी भी कांग्रेस के साथ जाता दिखाई दे रहा है। असल में बसपा गठबंधन और इनेलो गठबंधन जो है उससे कुछ ऐसे प्रत्याशी खड़े हो गए हैं जो अपने दम पर मजबूत हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यमुनानगर के पास की, तो यहाँ पर सढौरा करके एक ऐसी रिजर्व सीट है जहां पर कांग्रेस की एक बागी है पिंकी छब्बर। पिंकी छप्पर जो है वो इस बार बसपा इनेलो गठबंधन से टिकट लेके आई हैं और वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि जो सिटिंग कांग्रेस की एमएलए थी रेणुबाला, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और पिंकी छप्पर तैयारी भी कर रही थी। तो उस परिस्थिति में यहाँ का जो समीकरण है वो उनके अनुकूल है। तो ये बीएसपी का वोट नहीं कहा जाएगा, ये प्रत्याशी का वोट मेरे हिसाब से इसको कहना चाहिए। और एक बात है, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब एससी एसटी रिजर्वेशन जो सब कैटेगराइजेशन वो जजमेंट वो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था, अभी वो आ चुका है। उसके बाद बीएसपी ने क्लियर स्टैंड लिया और कुछ पार्टी ने क्लियर स्टैंड लिया। कांग्रेस का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है, अभी भी कांग्रेस का क्या रुख है पता नहीं है। तेलंगाना में उसका एक चीफ मिनिस्टर है, वो उसको स्वागत कर दिया है। तो ये वाला एससी वोट में दरार नहीं डालेगा हरियाणा में कांग्रेस का स्टैंड नहीं लेना? देखिए, हरियाणा में एससी वोट जो है वो कायदे से कहा जाए तो ऐसे भी बिखरा हुआ है।
जैसे वाल्मीकि बीजेपी को वोट करते हैं ज्यादातर जगहों पर, चमार कांग्रेस को वोट कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। तो एससी वोट बैंक तो ऐसे भी बिखरा हुआ है, वो कंसोलिडेटेड पूरा का पूरा एससी कम्युनिटी कहीं नहीं घूम रहा है, तो वो बिखराव तो बना ही रहेगा। आज अगर चुनाव होते हैं तो 90 सीट में जो मैजिक नंबर है 46, कांग्रेस को आप कहाँ दिखते हैं? मेरे हिसाब से 35 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस क्लियर कट जीत रही है, उसमें कोई डिबेट नहीं है। और लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जो बैटल ग्राउंड बनी हुई हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि बैटल ग्राउंड सीट्स जो हैं वो 2 या 3 पार्टियों के बीच में समान रूप से बंटती हैं, या किसी की अगर लहर चलती हुई दिखती है, किसी का अंडर करंट होता है, तो बैटल ग्राउंड की मेजॉरिटी जो है वो उस पार्टी के पक्ष में जाती है। आज की तारीख में मैं इतना तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि कांग्रेस का अंडर करंट तो हरियाणा में है। तो अंडर उस करंट है। परिस्थिति में जी, उस परिस्थिति में जो 25 बैटल ग्राउंड है, उन 25 बैटल ग्राउंड में से मुझे लग रहा है 10 से 12 कांग्रेस पार्टी खींच ले जाएगी। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में कांग्रेस मैजिक नंबर टच करती हुई दिखाई दे रही है, उससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, ये हमारा पहला राउंड गया। हम दूसरे बात